उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नज़र आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। मेरा नाम अतफ सियाल है और मैं कासमाबाद तालके में असिस्टेंट कमिश्नर तैनात हूँ। मेरी इब्तदाई तालीम जो है सेंट बोनावेंचर्स हाई स्कूल हैदराबाद सिटी से हुई। मैट्रिकुलेशन मैंने वहाँ से पास की। उसके बाद इंटरमीडिएट जो है मैंने मॉडल कॉलेज से किया और यूनिवर्सिटी मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध जमशेदपुर से। और उसके बाद 2012 में जैसे ही मैं पास आउट हुआ तो मेरे जो मैटरनल अंकल हैं, मेरे जो मामू थे, वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे थे। क्योंकि मुझे 2001 से ब्लॉगिंग का एक शौक़ था, ब्लॉगिंग की तरफ एक इंक्लिनेशन थी। तो मैं 2001 से जब मैं 11 साल का था तब से आई यूज्ड टू राइट अबाउट स्टफ़ जो मुझे इंटरेस्ट करती थी। मैं उसको अपने एक पर्सनल ब्लॉग बनाया हुआ था वेबसाइट पे, वहाँ पे अपलोड करता था। तो मेरे मामू जो थे आफ्टर 10 इयर्स ही केम टू नो अबाउट माय ब्लॉग और 2011 में उन्होंने उसको स्टडी करना शुरू किया और तब उन्होंने मुझे जो है बोला कि आप जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तरफ जाएँ। बस वो एक मोमेंट था जहाँ से आई थिंक मेरा टर्निंग पॉइंट था, मेरे प्रोफ़ेशनल लाइफ़ स्टार्ट होने का, और वहाँ से मैंने मुड़ के नहीं देखा। 2013 के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की एडवर्टाइज़मेंट हुई, उसमें मैंने अप्लाई किया, उसकी फ़ाइनल जाके रिज़ल्ट आई 2016 में 3 इयर्स के बाद, और उसमें मैं असिस्टेंट कमिश्नर एलोकेट हुआ, जो कि अनफॉर्चुनेटली 1 साल के बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डिसक्वालीफाई किए रिज़ल्ट्स। उन्होंने रीशेड्यूल अनाउंस किया। रीशेड्यूल एग्ज़ाम्स भी मैंने क्वालीफाई किए, मैंने रिटन पास किया, उसमें इंटरव्यू भी पास किया, लेकिन मेरे कम मार्क्स होने की वजह से एलोकेशन ना हुई। लेकिन उसके बाद फिर 2018 के एग्ज़ाम्स अनाउंस हुए और 2018 के एग्ज़ाम्स में फिर मैंने क्वालीफाई किया एज़ एन असिस्टेंट कमिश्नर पीएमएस ऑफ़िसर, जो मैं अभी ड्यूटी सर अंजाम दे रहा हूँ। और 2019 के पीसीएस में मैं डीएसपी भी एलोकेट हुआ था और ये मेरी जर्नी है। 2020 से मैं गवर्नमेंट सर्विस में हूँ। मैंने मुख्तलिफ़ अज़ला में काम किया है, जिसमें हैदराबाद शामिल है, मटियारी, सांगड़, उमरकोट और कराची। और आजकल मैं जैसे मैंने आपको बताया एज़ एन असिस्टेंट कमिश्नर कासमाबाद डिस्ट्रिक्ट हैदराबाद में ड्यूटी सर अंजाम दे रहा हूँ जी। इकबाल कहते हैं कि उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नज़र आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। तो ये जो एक शेर था, वो आप समझें, ऐसा समझें कि उसको हम इस तरह से फ़ोकस करते थे कि जैसे एक स्पिरिट हो हमारे अंदर। वो स्पिरिट ये कि आप भले गिर जाएँ, लेकिन फिर आपने उठना है, रिजुविनेट होना है, आपने फिर स्ट्रगल करनी है, आपने फ़ाइट करना है, कंटिन्यूअसली फ़ाइट करते आना है। और यही वो स्पिरिट था कि जब 2013 का एग्ज़ाम, जिसमें मैं एज़ एन असिस्टेंट कमिश्नर एलोकेट हुआ था, जब वो डिसक्वालीफाई हुआ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, फिर कोशिश की कि हार ना मानें और स्ट्रगल को जारी रखें। और फिर से अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे आप देख रहे हैं, मैं एज़ एन असिस्टेंट कमिश्नर फिर सेकंड टाइम क्वालीफाई हुआ और डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस भी क्वालीफाई हुआ, फर्स्ट टाइम जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हुए थे पुलिस के।